नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही छोटी कंपनी है। मात्र 26 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और शेयर की कीमत है केवल ₹2.55 है। पूरे 52 वीक का अगर हाई देखेंगे तो वो ₹5 का रहा है, ₹5.10 का, और लो देखेंगे तो वो ₹2 का भी नीचे रहा है। पर अभी ये शेयर ₹2.55 में मिल रहा है। केवल BSE पर है, NSE पर अभी ये लिस्ट नहीं है शेयर। भावे शांतिलाल और प्रियंश शांतिलाल की कंपनी है ये। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी है। 1983 में इस कंपनी की स्थापना की थी और कंपनी ने अपने जो शेयर धारकों को 1919 में हर 5 शेयर पर 4 शेयर का बोनस दिया हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप केवल 26 करोड़ का है, 26 से 28 करोड़ का इतना ही है। लेकिन सालाना इनका जो बिजनेस देखा जाए तो वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये जिस सेक्टर से जुड़ी है वो लेडीज़ वेयर वगैरह इनसे जुड़ी कंपनी है। खासकर लहंगा, साड़ी, सलवार सूट, चुन्नी, तमाम जो लेडीज़ जो ड्रेस मटेरियल होते हैं वो बनाती है। इसके अलावा जेंट्स के भी देखें, शेरवानी है, साफा है, कुर्ता है, पजामा है, जैकेट है, तमाम तरह की चीज़ें जो दूल्हा दुल्हन के जो भी काम आती है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी वाली जो बनती है वो चीज़ें बनाती है। और देश में हर जगह ये चीज़ें मिलती है, हर दुकानों पर भी मिलती है इनकी चीज़ें। हालांकि इनके कोई मतलब ब्रांडेड स्टोर के उसमें नहीं आते, लेकिन इनका एक 9 कलर के नाम से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते, 9 कलर के नाम से जो वेबसाइट है उस पर आपको इनके कपड़े मिल जाएंगे। और बड़े बड़े जो आप मॉल वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे 9 कलर्स के नाम से इनका है। पहले इस कंपनी का नाम था BT सिंडिकेट, लेकिन बाद में इन्होंने इस कंपनी का नाम बदल कर दिया निवा का फैशन 2020 में। और तब से कंपनी मतलब अपने विभिन्न अलग अलग ब्रांड नेम से कंपनी काम कर रहे हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक फैशन की दुनिया की जानी मानी कंपनी। खासकर अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे और दुकानों पर भी मिल जाएगा इस ब्रांड का। ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो एवरेज प्राइस जो होती है, एक तो होता है हाई प्राइस की बहुत महंगी चीज़ें, एक होता है बहुत सस्ती चीज़ें, लेकिन ये उन दोनों की बीच की चीज़ें, खासकर जो मिडिल वर्ग के जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए फैशन बनाती है कपड़े, और जाना माना नाम है। और ये कई मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से ऐसी चीज़ है कि जो कि ज़रूरत कभी इसकी ख़त्म हो नहीं सकती है, हमेशा रहेगी। हाँ, कंपनी का जो शेयर है, कंपनी अभी पेनी स्टॉक में आती है, ₹2.55 का है। कंपनी ने अभी तक अपने शेयर धारकों को केवल एक बार ही बोनस दिया हुआ है 1919 में। इसके अलावा कोई बोनस की हिस्ट्री नहीं मिलती है। कंपनी पर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। कंपनी का काम बढ़िया है। कंपनी का जो अपने देश में खपत बहुत अच्छी है, बाहर भी माल जाता है, लेकिन अपने देश में इसकी खपत बहुत अच्छी है। और ये होम डेकोर की चीज़ें बनाती है, खासकर बेडशीट वगैरह जितनी पर्दे है, कर्टन है, मतलब जो होम डेकोर में काम आती है वो कपड़े बनाती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी ज़रूरत की हर तरह के जो कपड़े आप जो भी चाहते हो हर तरह कपड़े बनाते हैं ये। और एक जाना माना नाम है निवा का, आप कहीं भी सर्च करो मिल जाएगा निवा का फैशन। तो आज इसीलिए मैंने बनाया है कि आपको लिए अब अच्छी कंपनी को शेयर तो मैं लाता ही हूँ, लेकिन एक छोटी सी इस कंपनी का शेयर के बारे में भी आपको जानकारी दे दूँ मैं। तो ये दोस्तों, आज की एक दूसरी कंपनी की जो बात करेंगे तो वो है आपके वेदांता ग्रुप। वेदांता ग्रुप अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। शेयर ₹200 तक गिर चुका था, लेकिन अभी शेयर में जो अभी परसों जो देखा जाए तो केवल मतलब ये तो 10% शेयर चढ़ा है, उसके पहले 11% गिरा था। लेकिन अभी भी मूडीज़ ने जो रेटिंग दी वो रेटिंग और घटा सकती है। रेटिंग जो दी है वो सबसे घटिया वाली जो क्वालिटी होती है उसकी रेटिंग दी है। तो अभी आपको इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं हूँ मैं नहीं देता हूँ कि आप वेदांता में करो। आपको लग रहा होगा कि ग्रीन में चला, लेकिन ये अभी चर्चा में, तो जब तक ये चर्चा थम नहीं जाए और क्या होता है, क्योंकि अभी वेदांता के ऊपर करीब 29,000 करोड़ रुपये चुकाना है 2025 तक, और जनवरी 2024 तक तो इनको 8,000 करोड़ रुपये देना है, 8,900 करोड़ रुपये चुकाना है। बॉन्ड के जो मैच्योरिटी का जो पैसा बन चुका वो देना है ब्याज सहित। तो कंपनी को अभी देनदारियाँ बहुत ही 2025 के बाद ही स्थिति क्लियर होगी कि अपना पैसा चुका पाते कि नहीं, दे नहीं पाते, और किस तरह से आप पैसा का अरेंज करते, कहाँ से लाते पैसा, अभी वैसा कोई खबर नहीं है। तो अभी वेदांता में आप
इन्वेस्ट मत करिए, थोड़ा रिस्की हो जाएगा आप अगर करते हैं तो आज केवल दोस्तों इतना ही खास कर तो मैं शेयर लेकर आया था निवाका का, लेकिन उनको साथ में आपको वेदांता के बारे में बता दूँ। तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन दोनों कंपनियों में निवाका और वेदांता, इन दोनों में शेयर में निवेश करने की सलाह मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है। रिस्की चीज़ है, एक पेनी स्टॉक है, दूसरा बड़ा स्टॉक है, लेकिन वो भी उसका काम थोड़ा सा संकट में आ गई वेदांता। तो इन दोनों कंपनियों में निवेश करने की मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, अपनी निवेश करने से पहले ज़रूर किसी से आप पूछ लें एक बार। तो आज केवल इतना है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।